आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया तमिल महाकाव्य और इसका नाम है शिलापत्तिकरम, जिसका अर्थ होता है द स्टोरी ऑफ एंकलेट्स, यानी कि जो हम लोग पैर में पहनते हैं घुंघरू काइंड ऑफ ज्वेलरी, उसको एंकलेट कहते हैं। तो उस पर ये कहानी है। अब कैसी कहानी है वो हम लोग आगे ब्रीफ में समझेंगे, लेकिन ये बात आपको मैं ज़रूर कहूँगी कि एक शानदार कहानी है जिसमें प्रेम, न्याय और सामाजिक जीवन का सुंदर मिश्रण है। तो इंग्लिश लिटरेचर तो सोसाइटी का मिरर दिखाता ही है हमें। तो शुरुआत करते हैं कि इस कहानी के रचयिता हैं इलांगो अदिगल। किस कहानी के? शिलापत्तिकरम। ठीक है, ये काव्य संगम युग का है, यानी कि उस समय ये लिखा गया था। लिटरेचर में बहुत सारे अलग अलग युग हैं कि इस समय ये कहानियाँ थी, इस समय वो कहानियाँ थी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये संगम युग में लिखा गया था और इस युग में तमिल साहित्य अपने शिखर पर था। कि तमिल साहित्य यानी कि तमिल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही थी, सबसे ज़्यादा नंबर में। उसके बाद इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? 3 हैं। पहला कन्नागी, जो कि एक पतिव्रता पत्नी जो अपने पति के प्रति अत्यंत वफादार है। दूसरा है कोवलन, जो कन्नागी के पति हैं और वो एक नर्तकी के प्रभाव में आकर अपने घर से दूर हो जाते हैं। अब ये नर्तकी कौन है? वही इस कहानी के तीसरी मेन कैरेक्टर हैं, जिनका नाम है माधवी, जो बहुत सुंदर होती हैं और उन्हें देखकर कोवलन का मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है पुहर नाम के नगर से। तो आपको ये जगह याद रखनी है, पुहर, PUHER। और यहाँ पर कन्नगी और कोवलन की शादी होती है, दोनों कपल है। कोवलन का एक दिन, कोवलन इस पति और कन्नगी उसकी पत्नी। तो कोवलन एक दिन माधवी नाम की नर्तकी से मिलता है और उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसके बाद कोवलन कन्नगी यानी अपनी पत्नी को छोड़कर माधवी के साथ रहता है। समय के साथ कोवलन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने गलत काम किया है अपनी पत्नी को छोड़कर और यहाँ नर्तकी के साथ यानी माधवी के साथ रहने का। और फिर वो अपनी गलती जैसी ही उसको रियलाइज़ होती है, वो कन्नगी के पास वापस लौट जाता है पश्चाताप के साथ। फिर अब वो तो माधवी के साथ था और कमाता भी था, तो पैसे तो फिर वहीं जा रहे थे। कन्नगी के पास तो पैसे नहीं थे, तो वो अपना गुजारा कर रही थी मेहनत करके, जो भी थोड़े बहुत काम हो जाते थे उस समय पर। बट अब जब कन्नगी के पास कोवलन लौटा तो पैसे तो सारे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि दोनों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल अलग हो गई थी, सिर्फ कोवलन के एक गलत फैसले की वजह से। तो पैसे की कमी होना तो ऑब्वियस है। तो इसलिए कोवलन के पास कन्नगी का एक जेवल्ड एंकलेट था, यानी कि घुंघरू वाला कंगन जो पैर में पहनते हैं, वो उसे बेचने जाता है मार्केट में कि जिससे थोड़े पैसे आ जाएं। लेकिन जैसे वो बेचने जाता है, राजा के सिपाही उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, क्योंकि रानी के पास, रानी यानी कि नाम नहीं, राजा की जो पत्नी है उसे रानी कहा जा रहा है यहाँ पर, कि रानी जी का भी वैसा ही एक एंकलेट चोरी हो गया था। अब कोवलन तो अपनी पत्नी कन्नगी का बेचने गया था ना, ताकि उसके पास थोड़े पैसे आ जाए। उसको थोड़ी ना पता था कि रानी जी का भी वैसा ही सेम टू सेम था डिज़ाइन, और वो चोरी हो गया है। कि जाऊंगा बेचने तो जो जवेरी हैं वो समझेंगे कि यही लेकर आया, इसका मतलब इसी ने चोरी किया था और इसको पैसे चाहिए। तो कोवलन को बिना सुनवाई के मार दिया जाता है। जब राजा को पता चला कि चोर मिल गया है, उनकी पत्नी का जो एंकलेट था वो इसने चोरी किया है, क्यों? क्योंकि डिज़ाइन सिमिलर था। तो वो बिना उसके कोई बात सुने, यानी बिना गवाही सुने, उसको मौका भी नहीं दिया उन्होंने कोवलन को कि तुम अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो या नहीं, बस मार दिया, यानी कि अपना फैसला सुना दिया और उसकी मृत्यु करवा दी। अब इतना कुछ हो गया है और ये बात जब कन्नगी को पता चला कि एंकलेट जब वो उसका पति बेचने गया जवेरी को, तो उसे राजा ने मरवा दिया, ये समझकर कि वो अपनी पत्नी का नहीं बल्कि राजा की पत्नी का एंकलेट चुरा कर बेच रहा था। तो फिर अब कन्नगी तो एक पतिव्रता स्त्री थी, भले ही वो कोवलन उसको छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके दिल में अपने पति के प्रति प्रेम था और वो बहुत प्यार करती थी अपने पति से और वफादार थी उसके लिए। तो जब उसके पति की मृत्यु की खबर आई और ये कहानी पता चली उसको, तो ऑब्वियस सी बात है, दिल तो दुखेगा ही ना, कि आप जिससे प्यार करते हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसी कारण, इसी क्रोध में, दुख में कन्नगी ने श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण पूरा मदुरई नगर जल जाता है।
अब आप सोचेंगे अभी तो हमने पुहर नाम याद किया था, तो पुहर में कन्नगी और कोवलन की शादी हुई थी, वो लोकेशन थी, यानी वेडिंग वेन्यू समझिए। लेकिन राजा का महल मदुरै नगर में था और श्राप उसने दिल से दिया था, दिल में दुखी होकर दिया था, तो असर भी कर गया। जैसे हमने पिछली कहानी पढ़ी थी अभी, तो पिछली कहानी कालिदास द्वारा जो लिखी गई थी अभिजन शकुंतलम, उसमें भी श्राप मिला था शकुंतला के पति राजा दुष्यंत को, जिसे वो भूल गए थे। तो यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस है, तो आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो कि यहाँ पर कन्नगी ने श्राप दिया जिससे कि पूरा मदुरै नगर जल जाता है। और अंत में कन्नगी फिर हिमालय की तरफ चली जाती है जहाँ उसका देहांत हो जाता है। अब वो जिससे प्यार करती थी वही इस दुनिया में नहीं है, तो इस बात से दुखी होकर वो फिर हिमालय की तरफ चली गई थी, लेकिन वहाँ पर उसने थोड़ा समय गुजारा, फिर एक वक्त के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये काव्य केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि पत्नी की वफादारी, न्याय की मांग। न्याय की मांग मतलब क्या, कि जो कोवलन था उसने असलियत में, यानी कि रियलिटी में कोई चोरी नहीं की थी, वो अपनी पत्नी का एंकलेट बेचने गया था, न कि रानी जी का चुरा कर। तो उसकी पत्नी न्याय की गुहार कर रही थी। ऑब्वियसली हमने ब्रीफ में कहानी डिस्कस की है, तो वो जस्टिस वाला पार्ट हमने नहीं सुना कि अब वो जस्टिस तो मांग रही है कि आपने मेरे पति को क्यों मारा, जबकि ये एंकलेट मेरा है। उसने सबूत दिया होंगे, लेकिन राजा ने तो ऑलरेडी पनिशमेंट दे दी थी, उसके पति को मरवा दिया था सज़ा के तौर पर। तो न्याय की मांग थी इस कहानी में, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पति का देहांत ऑलरेडी राजा द्वारा किया जा चुका था। और यहाँ पर राजा की क्या जिम्मेदारी है उससे भी रिलेटेड हमें कुछ पता चल रहा है कि उन्होंने बिना सब कुछ सुने बस अपना फैसला सुना दिया। वो भी गलत है कि उनको अपनी ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि बस मिल गया एक तो आपने सज़ा दे दी, क्योंकि वो किसी इंसान की मृत्यु हो गई है ना, आपने उसको कुछ मारा पीटा नहीं है, उसकी लाइफ ही नहीं बची है। तो ये एक बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है जो कि देनी चाहिए जो उसके भागीदारी हैं, लेकिन उनको नहीं जो नहीं है। तो इसलिए पूरी छानबीन करनी ज़रूरी थी, जो कि राजा ने जिम्मेदारी से नहीं की। और समाज में स्त्री का स्थान भी दिखाई देता है, जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करता है। तो हमने कुछ कुछ टॉपिक्स देखे कि क्या क्या पता चला। पत्नी की वफादारी, न्याय की मांग, राजा की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, और समाज में स्त्री का स्थान, कि एक तरफ उसका पति उसको छोड़कर चला जाता है, दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो जब वो कोवलन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर गया, तो आप खुद इमेजिन करिए ना क्या बीत रही होगी उस पर, कि जिससे वो इतना प्रेम करती है और उसके बाद भी वो अपने पति से प्रेम करती रही है। वो उसे छोड़कर चला गया जिस बिकॉज उसे कोई आकर्षक स्त्री दिखाई दी। तो वो दुख में भी थी, इससे उनकी सोसाइटल कंडीशन भी दिखाई जाती है कि स्त्री को आज भी सोसाइटी में दुख का बहुत सामना करना पड़ता है। इस कहानी के द्वारा हमें ये पता चला कि दोस्तों शिलापतिकरम हमें ये सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो राजा के पास गई थी, भले ही पनिशमेंट मिल गई थी, लेकिन फिर भी वो सबूत देने कि उसके पति ने चोरी नहीं की है, उसी का एंकलेट वो बेचने गया था। तो न्याय की गुहार लगाने गई थी कि आपने ये गलत काम कैसे कर दिया। और वो दिल से इतनी सच्ची स्त्री है कि उसने जब अपने दुख से वो श्राप दिया, वो दुख में थी ना उसके पति की मृत्यु के कारण, तो वो श्राप पूरे नगर पर दिखा।